हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गणित के इस वीडियो में आपका नया चैप्टर कार्य और समय को लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज का एजेंडा क्या क्या रहने वाला है। चलिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्य और समय की अवधारणा का परिचय देखेंगे। एलसीएम विधि द्वारा हम कार्य और समय कैसे निकालेंगे उनको देखेंगे। शेष कार्य की अवधारणा को देखेंगे। समय और कार्य का सूत्र देखेंगे। नकारात्मक कार्य की अवधारणा को देखेंगे। नल व अवटंकी से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आप एग्जाम उनको देखेंगे। और हम आपके लिए कार्य और समय से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं कार्य और समय की अवधारणा। ठीक है, इनको हम अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपका एक व्यक्ति ए है जो 5 दिनों में 10 ट्रॉफी खा सकता है। ठीक है, इससे आपको क्या क्या पता चलता है, ध्यान देंगे। इससे आपको समय पता चलेगा, कार्य पता चलेगा और यहाँ पर आपको क्षमता पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर समझिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, क्या किया, उस व्यक्ति ने 10 चॉकलेट खाया। ठीक है, वो भी 10 चॉकलेट कितने दिनों में खा पाया, वो भी आपका 5 दिन लगा दिए इन 10 चॉकलेट को खाने में। ठीक है, तो अब बताइए वो व्यक्ति जो है एक दिन में कितना चॉकलेट खाया होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका क्या है वर्ग कितना किया है 10, मतलब 5 दिनों में टोटल कितना खाया है 10 खाया है। ठीक है, दिन कितना लगा दिया है, वो आपका 5 दिन का समय लगा दिया है। तो इस प्रकार से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, तो उस व्यक्ति की जो क्षमता है वो कितनी है, मतलब वो 2 है। यानी कि वो व्यक्ति जो है एक दिन में कितना चॉकलेट खा पाता है, 2 चॉकलेट खा पाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में वो कितना चॉकलेट खा पाएगा, 10 चॉकलेट खा पाएगा। ठीक है, तो इससे आपका यहाँ पर सूत्र निकल कर आता है। ठीक है, यानी कि आपका क्षमता बराबर E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है। ठीक है, अगर आपको क्षमता निकालना होगा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन टी। अगर आपको टाइम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन आपका E। इस प्रकार से ये सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। आप इन सूत्रों को याद रख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, चलिए इनको हम एग्जाम्पल से और बेहतरीन ढंग से समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 2 यूनिट काम पूरा करता है। कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कोई ए व्यक्ति है। ठीक है, वो क्या करता है, वो जो है एक दिन में कितना यूनिट काम पूरा करता है, 2 यूनिट का काम पूरा करता है। यानी कि इस व्यक्ति की जो क्षमता है ई कितनी है, इस व्यक्ति की एक दिन में 2 यूनिट काम करने की है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को 24 इकाई काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका यहाँ पर 24 यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, दिन पूछा जा रहा है, यानी कि टाइम पूछा जा रहा है, कितना समय लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो टी बराबर होता है आपका वर्क अपॉन यहाँ पर क्षमता। ठीक है, तो आप मान को रख दीजिए, डब्ल्यू की जगह पर आपको 24 रखना है और ई की जगह पर आपको 2 को रखना है। रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे तो 12। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है कितने दिन में उस काम को कर देगा, 12 दिन में उस काम को आराम से कर देगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बात करते हैं आपका एलसीएम विधि। हम एलसीएम विधि का प्रयोग किस प्रकार से कार्य और समय में करते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए हम इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ए किसी काम को जो है 12 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को जो है 18 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों जो है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन ही, 4 ऑप्शन को देखकर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ए जो है किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, बी जो है उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है, 18 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इन दोनों कितना निकल कर आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 भी 36 को काट देगा और 12 भी 36 को पूरी तरह से काट देगा। यानी कि यहाँ पर एलसीएम कितना निकल कर आ गया है, 36 निकल कर आ गया है। अब हम देखेंगे, अगर ए व्यक्ति जो है 12 दिन तक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया, जो आपका एलसीएम आता है
वो क्या होता है, टोटल यूनिट वर्क होता है। ठीक है, क्या होता है जी, टोटल यूनिट वर्क होता है। ठीक है, अगर ए जो है 12 दिन में काम को पूरा करता है तो एक दिन में कितने यूनिट काम किया होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 में हमें 12 का भाग करेंगे। 12 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि ये व्यक्ति जो है एक दिन में कितने यूनिट काम किया, 3 यूनिट का काम किया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आपका जो 36 है, 36 को किन से भाग करेंगे, 18 से भाग करेंगे। कितने बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा, यानी कि बी व्यक्ति जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों पूरा करेंगे, अगर ए व्यक्ति और बी दोनों मिल जाएंगे तो कितना दिन में वो कार्य पूरा होगा, आपको ये बताना है। तो एक दिन का कार्य करने का जो क्षमता है, ठीक है, वो कितना है, आपका 3 है, और बी का कितना है जी, आपका 2 है। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट का काम होगा, वो आपका 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। टोटल यूनिट वर्क कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36 है, तो 36 में हमें किनको भाग कर देना है, 5 को भाग कर देना है। भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 सत्ते 35 होता है। ठीक है, आपका हाँ मतलब शेष 1 बचा तो शेष को ऊपर लिख लेंगे और नीचे आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कि 7 सही 1/5 दिन का समय लगेगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा इनको और बेहतरीन ढंग से समझते हैं। ए कार्य को मतलब ए जो है किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, और ए और बी उसी कार्य को जो है कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बी उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे कि कोई ए है, क्या है भाई, ए व्यक्ति है, किसी कार्य को 60 दिनों में करता है। ठीक है, अगर जब ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं, कितने दिनों में करेंगे, वो 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, बी जो है उस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 और 20 का मतलब जो आपका एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, सबसे पहले हम 60 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, आपका यहाँ पास 60 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब देखिए ए जो है 60 दिन तक कार्य कर रहा है, तो एक मतलब दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो क्या करेंगे, आप 60 से 60 को भाग करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पास 1, तो यानी कि एक दिन में जो 1 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, जब ए और बी दोनों मिलते हैं तो कितना काम करेंगे एक दिन में, तो क्या करेंगे, 60 को हमें 20 से भाग कर देना है, कितना आ जाएगा यहाँ पास 3 आ जाएगा, तो हम यहाँ पास 3 लिख लेंगे। ठीक है, इतना तक हो गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, बी उस काम को अकेला कितने दिनों में कर पाएगा, आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। पर ध्यान देंगे, अगर हम ए प्लस बी में ए को माइनस करेंगे तो आपकी बी की जो क्षमता है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। कैसे होगी, ध्यान देंगे, जैसे कि आपका ए प्लस बी माइनस ए करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी का जो वैल्यू है कितना है जी, आप बोलिएगा 3 है, और ए का जो वैल्यू है कितना है, वो आपका 1 है, तो माइनस है तो माइनस, और 1 है तो 1 कर लेंगे। ठीक है, ये इतना है, प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या बचा यहाँ पर बी बचा, 3 में 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि जो आपका बी का जो क्षमता है वो कितना निकल कर आ गया है, 2 निकल कर यहाँ पास आ गया है। ठीक है, अब उस काम को कितने दिनों में बी करेगा ये पूछा जा रहा है। तो टोटल वर्क कितना हुआ है, आपका 60 हुआ है, 60 में 2 का भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, 30 बच जाएगा। ठीक है, तो 30 दिन का समय लग जाएगा बी जब अकेला उस कार्य को करेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है, शेष कार्य अवधारणा देखते हैं, इनको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक कार्य को जो है 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने 5 दिन कार्य किया फिर छोड़ दिया, और ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, आपको यहाँ पर ये ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए व्यक्ति है जो किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी व्यक्ति है जो उसी कार्य को जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी जो है उस कार्य को 5 दिन करके छोड़ दिया है। पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो इनका मतलब एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा, 12 और 10 का एलसीएम जो है आपका 60 निकल कर इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखेंगे ए जो है 12 दिन तक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो जो है आपका, हम 60 से अगर 12 को भाग करेंगे तो कितना आएगा आंसर, यहाँ पास 12 पंचे 60, तो यहाँ पास 5 दिन पर मतलब 5 दिन 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आपका 60 को अगर हम 10 से भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो बी जो है एक दिन में 6 यूनिट का काम इस प्रकार से करता है। ठीक है, ऐसा हो गया।
अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या कहा जा रहा है अगला पॉइंट, बी जो है 5 दिन कार्य करके छोड़ दिया। मतलब देखिए आपका कितना टोटल वर्क है जी, आपका टोटल वर्क कितना है 60 है। कितना है यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60 है। जिनमें से जो आपका बी है क्या करता है, बी यहाँ पर है, बी जो है 5 दिन कार्य किया, ठीक है, 5 दिन कार्य करने के बाद कार्य को छोड़ देता है। तो बी जो है एक दिन में कितने यूनिट का काम करता है, तो हमने यहाँ पर निकाला है कितने यूनिट काम करता है 6 यूनिट। तो 5 को 6 के साथ गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 छक्का 30 आ जाएगा। यानी कि बी ने जब 5 दिन कार्य किए तो कितना यूनिट का काम कर लिया, उन्होंने 30 यूनिट का काम कर लिया। टोटल कितना वर्क हुआ है आपका 60 था, जिसमें से बी ने 30 का कर लिया, तो कितना बच गया, आपका वर्क जो है 30 बच गया, ठीक है। अब ए शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए है, ए जो है एक दिन में कितने यूनिट का काम करता है, तो आप बोलिएगा 5 यूनिट का काम करता है। कितना बच गया है आपका, मतलब 60 में 30 गया तो कितना बचा है 30। तो क्या करेंगे, 30 में 5 को भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पास 5 छक्का 30। यानी कि जो शेष कार्य बचा था उसको ए को करने में कितना दिनों का समय लग जाएगा, उनको 6 दिनों का समय लग जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 6 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपका अगला है समय और कार्य का सूत्र, ठीक है। इसका सूत्र को आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपका सूत्र है m1, ठीक है, गुना होता है d1 गुना आपका h1 अपॉन में होता है w1, ठीक है, बराबर करके होता है m2 गुना आपका d2 गुना आपका h2 अपॉन में होता है आपका w2, इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे इस तरह के सूत्र का उपयोग कहाँ पर होगा, तो आप क्वेश्चन के जरिए इनको जान पाएंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन, 5 आदमी जो है दिन में 6 घंटा काम करके 6 दिन में 10 खिलौने बना सकते हैं। तो 12 आदमी जो है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने कितने दिनों में बना सकते हैं, आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m1, ठीक है, m1 यानी कि मैन, कितने आदमी है 5 आदमी है, ठीक है, 5 आदमी है, कितने घंटे काम करते हैं, तो h1 इज इक्वल टू 6 घंटा काम करते हैं। कितने दिन तक काम किए, d1 इज इक्वल टू हो जाएंगे 6 दिन तक काम किए। कितना खिलौना बना लेते हैं, टोटल वर्क कितना होता है आपका w1 बराबर आपका 10, इस प्रकार से होता है, ठीक है। इतना तक समझ आया। उसी प्रकार से आप m2 को देखेंगे, m2 कितना आदमी है, ये 12 आदमी है, ठीक है। कितने घंटे काम किए, तो h2 इज इक्वल टू 8 घंटा काम किए, ठीक है। कितना खिलौने बना लिए इन्होंने, W2 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर 16 खिलौने बना लिए। आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो D2 यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब M1 H1 D1 W1 इन सभी मान को हम यहाँ पर रखेंगे, तो क्या होगा 5 गुना 6 गुना 6 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 10 बराबर इसका M2 H2 W1 इन W2 के मान यहाँ पर रखेंगे, रख दीजिए। 12 गुना आपका 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 और गुना आपका हो जाएगा यहाँ पर D2, ठीक है, बटे में हो जाएगा आपका यहाँ पर 16, भाग करेंगे 5 एकम 5 5 दूना 10, 2 बचा नीचे में, 2 3 6, यहाँ पर क्या का बचा 6 और 3, 6 को 3 के साथ गुना करेंगे बराबर इतना बचा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 एकम 8 8 दूना 16, ये बचा, ठीक है, भाग करेंगे कितने बार में जाएगा 6 बार में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचा 6 गुना D2 इस प्रकार से बचा है, ठीक है, ये बचा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, D2 बराबर, यहाँ पर देखिए ये क्या है 6 जो है गुना में है, इधर क्या है गुना में, इधर इस ओर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो 6 गुना 3 बटे 6 इस प्रकार से हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, क्या बचा आपका यहाँ पर केवल 3 बचा, D2 बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। यानी कि उस खिलौने के बनाने में कितने दिन का समय लगा, आपका केवल 3 दिनों का समय लगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आपका अगला कॉन्सेप्ट है नकारात्मक कार्य की अवधारणा देखेंगे। दो व्यक्ति जो है एक कार्य को क्रमशः 25 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। एक लड़का जो है 100 दिनों में पूरे काम को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूरा होगा यदि वह एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। मान के चलिए कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति जो है किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है और बी व्यक्ति जो उसी कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है।
पूरा करता है तो कंप्लीट यानी कि प्लस का हम साइन लगा देंगे। और मान के चलो कोई सी व्यक्ति है उस कार्य को क्या करता है 100 दिनों में नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है तो हानि होती है, इस कारण से हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 25, 20 और 100 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ गया। अब देखिए ए व्यक्ति जो है 25 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितने यूनिट काम किया है, टोटल यूनिट वर्क कितने हैं आपका 100 है, तो एक दिन में कितना काम किया, तो 25 में हम 100 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा जी आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, 20 में आपका 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 100 से करेंगे तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि व्यक्ति जो है एक दिन में क्या करता है, आपका 1 यूनिट को नुकसान कर देता है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूरा होगा यदि वो एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो दोनों क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर रिलेटिव आपका क्षमता निकालना पड़ेगा। तो आर यहाँ पर ई इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो प्लस है उसको प्लस ए प्लस बी प्लस हो जाएंगे, और कौन माइनस है आपका सी माइनस है तो सी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ए व्यक्ति जो है आपका 4 यूनिट काम करता है, बी व्यक्ति जो है आपका 5 यूनिट का, और सी जो है प्रतिदिन 1 यूनिट नष्ट कर देता है। ठीक है, 5 4 9, 9 में 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, 8 ये आ गया। ठीक है, 8 आपकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। टोटल यूनिट वर्क कितना था आपका 100 था। ठीक है, और आपका क्षमता कितना है, तीनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो आपका क्षमता हो जाएगा 8। ठीक है, भाग करेंगे, भाग कीजिए, कितने बार में जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 दूना 8, क्या बचा यहाँ पर आपका 25 बटे आपका 8 बचा है, 25 बटा आपका यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है, ये बचा है। 12 दूना 24 होता है, एक शेष बच गया। ठीक है, नीचे में 2 बच गया, तो 12 से ही 1/2 जो है आपका दिन हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नल एवं टंकी की अवधारणा। ठीक है, देखेंगे कैसे यहाँ से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मान के चलिए ये टंकी है। ठीक है, टैंक कैपेसिटी क्या कहलाती है, मतलब इस टंकी में कितना मात्रा में पानी भरा जाता है, कितनी इनकी क्षमता इस टंकी की, वही आपका टैंक कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनलेट पाइप किसे कहते हैं, इनलेट पाइप कहने का मतलब है टंकी में हम क्या कर रहे हैं, पाइप के द्वारा पानी डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इनलेट पाइप कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका आउटलेट पाइप कहने का मतलब है, मतलब टंकी से हम पाइप के द्वारा पानी को बाहर निकाल रहे हैं, वो क्या कहलाया जाएगा, आपका आउटलेट पाइप कहलाएगा। इनलेट पाइप हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, यानी कि इस टंकी में पानी भरा जा रहा है तो पॉजिटिव। अगर आउटलेट पाइप की बात करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि टंकी से पानी को हम बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, आपका आउटलेट पाइप कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इनका एग्जाम्पल्स इनको बहुत बेहतरीन ढंग से समझते हैं। जैसे कि नल ए एक टंकी को जो है 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, और नल बी जो है उसी टंकी को 40 मिनट में मतलब खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खाली कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आपको इस क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आपका नल ए है। ठीक है, मतलब पानी को भर रहे हैं तो पॉजिटिव कर देंगे, कितना मिनट में उस टंकी को भर देता है, 30 मिनट में टंकी को भर देता है। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका नल बी है वो क्या करता है, 40 मिनट में उस टंकी को खाली कर देता है, तो खाली कर देता है तो माइनस का साइन लगा दिए हैं। ये 30 और 40 का जो आपका एलसीएम है वो कितना निकल कर आ गया, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 120। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपका टंकी है, टंकी में 120 लीटर कितना पानी भरा हुआ है। अब देखिए यदि ए नल जो है 30 मिनट में किसी टंकी को भरता है तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी उस नल से निकलता है उसको देखेंगे। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, आपका 120 में 30 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, यानी कि 1 मिनट में 4 लीटर का पानी उस नल से निकलता है। उसी प्रकार से देखिए आपका जो बी है, बी से कितना मिनट का पानी जो है बह जाता है। ठीक है, मतलब खाली हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर भाग करेंगे 3 आएगा, यानी कि 3 लीटर का पानी जो है वहाँ से बह जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, आपका रिलेटिव आपका क्षमता निकालेंगे, यानी कि आर ई निकालेंगे। ठीक है, देखिए आपका ए प्लस में तो प्लस माइनस बी है तो बी कर देंगे,
ठीक है। कितना लीटर है यहाँ पर 4 है तो 4 करेंगे। ठीक, कितना लीटर यहाँ पर 3 है तो 3 करेंगे। 4 में 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी कि क्षमता कितनी हो गई आपकी 1 हो गई। यदि दोनों नलों को एक साथ खाली कर दिया तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि इनकी क्षमता कितनी हो गई जी आपका 1 लीटर हो गया। कितना हो गया 1 लीटर हो गया। अब टोटल मतलब कितना है उसमें पानी कितना है उसमें 120 लीटर है। इनकी क्षमता कितनी 1 है, तो 120 में 1 को भाग करें कितना आ जाएगा आपका आंसर जो 120 मिनट आ जाएगा। देखिए 120 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कार्य और समय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, उनमें से आपका पहला है पी क्यू आर जो है किसी कार्य को क्रमशः पी जो है 12 दिनों में करता है, क्यू जो है आपका 15 दिनों में और आर जो है आपका 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अगर पी क्यू आर तीनों मिल जाएंगे तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम कैसे निकालेंगे इनको देखेंगे। ठीक है, इसको भी हम एलसीएम विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। जैसे कि पी व्यक्ति है किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, अगर क्यू है, ठीक है, क्यू जो है उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, और आपका आर है वो किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है आपका, होता है यहाँ पर 60 होता है। ठीक है, 60 होता है। अब हम देखेंगे जैसे कि पी है वो 12 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितना काम किया हो, कितना यूनिट काम किया, टोटल यूनिट वर्ग कितना है आपका 60 है। ठीक है, तो एक दिन में कितने यूनिट काम किया होगा पी जो है, तो हम 60 में 12 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 12 पंचे 60, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट का काम किया। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे आपका 60 को हम 15 से भाग करें कितना आ जाएगा, 15 चौके आपका 60 आता है। तो क्यों जो है एक दिन में 4 यूनिट का काम किया। आर की बात करेंगे, आर जो है एक दिन में 60 को 20 से भाग करें कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये 3 यूनिट का काम किया। अगर तीनों मिल जाएंगे P प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएंगे। तो P जो एक दिन में आपका 5 यूनिट का काम करता है, Q जो है आपका एक दिन में 4 यूनिट और आपका R जो है एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है। तीनों मिलेंगे तो जोड़ेंगे इनको कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तीनों यूनिट का काम करेंगे तो एक दिन में 12 यूनिट का काम होगा। ठीक है, आपका टोटल यूनिट वर्ग कितना है जी 60 है, 60 में 12 से भाग कर देंगे, भाग कीजिए कितना आंसर आ जाएगा 12 पंचे आपका कितना होता है 60 होता है। देखिए P और Q और आर जब मिलकर काम करेंगे तो वो काम जो है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा आपका 5 दिनों में, इस तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ए अकेला किसी काम को जो है 10 दिनों में कर सकता है, ए और बी जो है उस काम को कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अगर ए कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति जो किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, ठीक है, और जब ए और बी दोनों मिलकर काम को करेंगे उस काम को, तो वो काम जो है 6 दिनों में हो जाता है, तो बी को अकेले उस काम को करने में कितना दिनों का समय लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो 10 और हम 6 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो इनका एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ए को 10 दिन काम करा तो एक दिन में कितने यूनिट काम करें इनको निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 ये हो जाएगा, ए और बी का एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 यूनिट का ये दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको किनका निकालना है बी का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको ए प्लस बी में ए को माइनस करेंगे तो बी का आपको क्षमता निकलेगा, कैसे निकलेगा ए प्लस बी है माइनस कर देंगे आपको ए के साथ, ए प्लस बी का मान कितना है 5 है, माइनस है तो माइनस ए का मान कितना है आपका 3 है तो 3 कर लेंगे। ठीक है, ए से 1 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर बी बचा, बी बराबर क्या बच जाएगा 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि जो बी की जो आपकी क्षमता है वो कितनी है 2 है। ठीक है, टोटल वर्ग कितना हुआ है 30 हुआ है, 30 में आपको 2 से भाग कर देना है, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा, यानी कि आपका बी अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिनों में कर लेगा, वो जो है आपका 15 दिनों में उस काम को आराम से कर लेगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से है, ए और बी किसी काम को जो है 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी जो उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए जो है उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो जब ए बी और सी जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब ए और बी किसी काम को मिलकर करेंगे तो वो काम जो है 12 दिनों में पूरा होगा। ठीक है, बी और सी जो है मिलकर काम करते हैं तो वो काम जो है 15 दिनों में होता है,
सी प्लस ए जो है इस काम को मिलकर करेंगे तो वो काम जो है आपका 20 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना, ए प्लस बी जब तीनों मिलकर साथ काम करें तो आपका कितने दिनों में होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम क्या निकालेंगे, 12, 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 12, मतलब इनका एलसीएम कितना निकल कर आ जाएगा आपका 60 निकल कर इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ए और बी जो है 12 दिन तक काम करेंगे तो एक दिन में कितने मिनट का काम किए ये निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पास 3 3 2 3 6, यहाँ पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इन मानों को क्या करेंगे, हम यहाँ पास रखेंगे कैसे, देखिए आपका ए प्लस बी बराबर प्लस हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, फिर हो जाएगा सी प्लस ए। ठीक है, बराबर ऐसा कर लेंगे। ए और बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 5 है तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, बी सी का मान कितना है 4 है तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, सी ए का मान कितना है 3 है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी से सब डबल डबल है तो क्या है आपका साइन है प्लस है तो प्लस कर लेंगे सभी को। तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, यहाँ पर 2b हो जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पर 2c हो जाएगा, बराबर करके हो जाएगा 5 4 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस 2b प्लस 2c है। ठीक है, इनमें क्या कॉमन निकलेगा आपका, यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा 2। ठीक है, 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा अंदर में a प्लस बी प्लस सी अंदर बच गया, बराबर करके 12 कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 12 बट्टे आपका 2 हो जाएगा। 2 इस और गुना में उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाग में बदल गया तो आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 6। इस प्रकार से इनकी क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी, यानी कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ये जो है आपका 6 यूनिट का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टोटल यूनिट का वर्क कितना है 60 है। ठीक है, 60 में 6 से भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। जब ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम जो है कितने दिनों में हो जाएगा, 10 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में 10 है तो आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ए बी सी किसी काम को जो है 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उस कार्य को जो है 50 मिनट पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितना मिनट में पूरा करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, जब ए बी व सी जो है किसी कार्य को कितने मिनट पूरा करते हैं जी, 30 मिनट में पूरा करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ए और बी जब उस कार्य को करते हैं तो वो कार्य जो है आपका 50 मिनट पूरा हो जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, सी जो उस कार्य को अकेले कितना दिनों में पूरा करेगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या करेंगे 30 और आपको 50 का एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पास 150 इस प्रकार से आ जाएगा। जब ए और बी जो है सी जो है किसी काम को 30 मिनट पूरा करेंगे तो 1 मिनट पे कितने मिनट काम करेंगे ये देख लेंगे। ठीक है, टोटल नेटवर्क कितने आपका 150 है, तो 150 में 30 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पास 4 5 या 15, यहाँ पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास आपको क्या पूछा जा रहा है, सी को अकेले कितना दिन लग जाएगा उस कार्य को होने में, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी को माइनस कर देंगे तो इसकी क्षमता निकल कर आ जाएगी। कैसे निकल कर आएगी, ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक तो कोष्टक कर लेंगे, माइनस हो जाएगा ए प्लस आपका बी हो जाएगा, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 5 है तो 5 कर लेंगे, माइनस का साइन तो माइनस कर लेंगे। ए प्लस बी का मान कितना है 3 है तो हम यहाँ पर 3 कर लेंगे। ठीक है, अब इनको कोष्टक से बाहर निकाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस बी हो जाएगा, बराबर करके 5 में 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, बच गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, क्या बचा यहाँ पर सी बराबर 2, यानी कि सी को जो कार्य करने की क्षमता है 1 मिनट में वो कितनी है, वो आपका 2 है। टोटल वर्ग कितना है जी आपका 150 है, 150 में हम 2 का भाग करें कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75 मिनट। यानी कि अगर सी जो उस कार्य को अकेला करेगा तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लग जाएगा, कितना मिनट लग जाएगा, वो 75 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ए किसी कार्य का 1/4 भाग को जो है 10 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/3 भाग को जो है 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, आपको इस क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे कि आपका ए कोई व्यक्ति है,
किसी कार्य का जो 1/4 भाग है वो कितने दिनों में पूरा करता है? 10 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अगर हम बात करें 10 दिनों में किसी कार्य को करता है तो 10 दिनों में कितना कार्य कर रहा है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 को हम 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा आपका 40। इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, 40 यूनिट का काम किया कितने दिन में? 10 दिनों में। ठीक है, उसी प्रकार से आपका बी है। बी जो है किसी कार्य का 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करता है? 20 दिनों में पूरा करता है। तो 20 दिनों में कितना काम किया, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 को हमें 3 के साथ गुना करना है। गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, ए और बी दोनों में उस कार्य को कितने दिनों पूरा करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम 40 में और 60 का क्या निकालेंगे, आपका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम का क्या निकल कर आ जाएगा, 120 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, निकल कर आ गया। अगर ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, उसको निकालने क्या करेंगे, 40 से 120 से भाग करेंगे। 4 तिया 12, 3 करेगा, यहाँ पर 2 यूनिट का काम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, काम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ए जो है एक दिन में कितने यूनिट काम करता है जी, वो जो है आपका 3 यूनिट का काम करता है, और बी जो है आपका 2 यूनिट का काम करता है। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 यूनिट का काम इस प्रकार से होता है। ठीक है, टोटल यूनिट वर्ग कितना है आपका, 120 है। 120 में 5 से भाग कर देंगे, भाग कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 24 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम जो है 24 दिनों के अंदर जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को जो है 24 दिनों में कर पूरा कर सकते हैं, बी उस कार्य का 1/3 भाग जो है 12 दिनों में पूरा करता है, तो ए को अकेला उस कार्य को कितने दिनों लग जाएंगे कार्य को पूरा होने में, आपको ये बताना है। ठीक है, जब ए और बी किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 24 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, और बी जो है किसी कार्य का 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करता है, 12 दिनों में करता है। ठीक है, तो 12 दिनों में कितना काम करता है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया आपका 36, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 24 और 36 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 72। ठीक है, 72 आ गया। ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट का वर्क होगा, तो 24 को 72 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। क्या पूछा जा रहा है आपको यहाँ पर, अब अकेला ए उस कार्य को कितना दिनों पूरा करेगा, आपको ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको निकालने की क्या करेंगे, अगर हम ए प्लस बी को माइनस करेंगे तो आपका निकल आएगा। कैसे, देखिए ए प्लस बी है, माइनस बी करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी का मान कितना है जी, आपका ध्यान देंगे यहाँ पर 3 है, और बी का मान कितना है, यहाँ पर 2 है, तो -2 कर लेंगे। ठीक है, बी से बी कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया आपका, ए बच गया। ए बराबर आपका 1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ए कार्य करने की क्षमता इनमें कितना है, 1 यूनिट है, किसका, ए का। ठीक है, ए का है, तो टोटल यूनिट वर्क कितना है, हुआ है आपका 72 है। अगर ए जो है एक दिन में 1 यूनिट वर्क करेगा तो 72 दिन में कितना करेगा, आपका 72 यूनिट वर्क करेगा। ठीक है, देखिए 72 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, 72 दिनों में पूरा कर सकेगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में हमने जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, वो सभी क्वेश्चन जो है आप सभी को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। अगर कहीं पर भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट।